और रानी को घर में नहीं लाते। मैडम आई कि मिस्टर गया। अरे गया तो गया ना, वो भरत जी को काय को रोना चाहिए। लेकिन भरत जी को उसकी याद आई। एक मैडम आती है, अपने बच्चे को लेकर के चली जाती है, घर में बैठी बैठी मां रोती है, भाभी ने क्या अन खीर क्या अन रखी, टाबरा नुगरा हो गया। रोने होने की आवश्यकता नहीं, गए गए। हम अपने बच्चों के पालक होते हैं, मालिक नहीं होते, ध्यान रखना। उनको तो परवाह नहीं, और हमारा तो जीव टूटे, काय को टूटे, इतना मत टूटने दो, थोड़ा टूटना अच्छा है। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, अरे भरत जी को नींद नहीं, खान पान नहीं, उसकी याद आती है, बीमार हो गए। इतने में वो दौड़ता हुआ आया, क्योंकि उसकी रानी को एक दूसरा राजा मिल गया। ये संसार ऐसा ही है। उसने इसको मार करके भगा दिया, ये भाग करके घर पर आया। राजा 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 करते भरत जी का प्राणोत्क्रमण हुआ। अंते मतिस्सागति ही, अंत काल में जिस प्रकार की बुद्धि होगी वैसा ही पुनर्जन्म होता है। इस नियम से भरत जी को भी एक मृग शावक के रूप में जन्म लेना पड़ा। बड़ा पछतावा हुआ। कलंजर पर्वत के ऊपर वे जन्मे, पश्चाताप होकर के देह त्यागा। तीसरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ, आंग्रस गोत्र के एक ब्राह्मण देवता के पुत्र के रूप में जन्मे। लेकिन अपनी पिछली भूल को सुधारने का निश्चय किया। क्या भूल थी? भूल यही थी, दया करने गए। अरे बुरा तो कुछ करना ही नहीं था, अच्छी बात दया करने के लिए गए। दया करते करते दया मोह में परिवर्तित हो गई और भरत जी का पतन हुआ। भरत जी ने उस मृग शावक के ऊपर दया की, उनका दोष नहीं था। भगवान को भूल गए, ये दोष था। दया तो अच्छी है, करनी चाहिए, जितनी कर सकते करनी चाहिए, लेकिन किसी पर भी दया वया अथवा अन्य कुछ भी करते समय भगवान को नहीं भूलना चाहिए। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस हाल में, जिस देश में, जिस वेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस हाल में, जिस देश में, जिस वेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस धाम में, जिस धाम में, जिस धाम में रहो, जिस नाम में,
राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस हाल में जिस देश में जिस वेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। जिस हाल में जिस देश में जिस वेश में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। संसार में परिवार में घर बार में रहो, 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 राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। 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 राधा रमण कहो। Say it from inside. दया करना गलत नहीं, सेवा करना गलत नहीं, भगवान को भूल जाना सही नहीं। कुछ भी करते समय भगवान का विस्मरण सही नहीं। सब कुछ करो, भगवान की स्मृति को मध्य में रख करके करना। तो उसका मन के ऊपर परिणाम नहीं होगा। भगवान की स्मृति यही ल्यूब्रिकेंट है। उससे मन का और पारमार्थिक कल्याण का संघर्ष नहीं होगा। बोथ विल वर्क स्मूथली। ऐसा कोई प्रसंग पुनः नहीं आवे, ऐसा सोचकर केशी भरत जी ने बाल्यकाल से ही मतिमंद बालक का, मंदमती बालक का सांग करना आरंभ किया। माता पिता ने बहुत प्रयास किए, जल्दी उपनयन किया, गायत्री मंत्र पढ़ाने का प्रयास किया, कोई लाभ नहीं हुआ। चिंता करते करते माता पिता का देहावसान हुआ। अब घर में 9 भाई 9 भाभियां और ये लाडला देवर बिना पढ़ा लिखा है तो कमावे क्या, कमावे नहीं तो घर में कीमत क्या। घर में तो कीमत इसकी होती है। आपको लगता है कि आपको बहुत मानते हैं घर वाले, ऐसा है वैसा है। उद्या सांगून बघा लोकांना, उद्यापासून कमाई बंद आणि बघा घरात काय होतं ते। सब लोग उपदेश करेंगे आपको, सब। ये लाडला देवर बिना पढ़ा लिखा,
अब घर में बचा हुआ, अब इतना बड़ा परिवार था, कुछ तो बचता ही था। जो भी कुछ बचा हुआ बासी वासी खा करके भरत जी अपना दिन काटते थे, पड़े रहते थे। काम तो कुछ करते ही नहीं थे। चलो और कुछ नहीं कमाते, लेकिन घर में भाभीियों का इतना काम था, उसमें हाथ बटाते। भरत जी बहुत सावधान थे। किसी भाभी ने काम कहा तो कभी उन्होंने नहीं कहा, लेकिन काम को ऐसे बिगाड़ते कि दोबारा भाभी काम कहती नहीं। हमारा हाथू कर लो भाई, विन्न को क्यों? चालाक हो तो ऐसा, सब कामों से मुक्त, दो काम बस, केवल खादंत लेटंत, डट के खाना तान के सोना। सारे लोगों ने उनका नाम रख दिया जड़ भरत। मूर्ख नहीं थे, ज्ञानियों के शिरोमणि थे, लेकिन गंवारों के सामने अपना ज्ञान प्रकट करना ठीक नहीं है, यह जान करके बोले ही नहीं जीवन भर। जीवन ऐसा ही नष्ट हो जाता। लेकिन परमात्मा की अगाध लीला, भाइयों ने उनको खेत के मेड़ पर लाकर के बैठा दिया संरक्षक के रूप में। घर में बैठे थे, वहां बैठे, और क्या। वहां से उनको चोरों की टोली उठा करके ले गई भद्रकाली माता के मंदिर में बलिदान करने के लिए। भद्रकाली माता ने प्रकट होकर के सबका सफाया कर दिया। भाइयों ने लाकर के पुनः बैठा दिया। सिंधु सौवीर देश के राजा रहुगण वेदांत के कुछ जिज्ञासाएं लेकर के कपिलाश्रम की ओर जा रहे थे। महाराज रहुगण की पालकी शिबिका ढोने वाले कहारों में से एक कहार बीमार हो गया। सैनिकों को नए मजदूर की आवश्यकता पड़ी। खेत की मेड़ पर बैठे हुए भरत जी को देख करके उनको लगा ये बड़ा अच्छा मजदूर है, मोटा ताजा मुस्टंडा, बीमार भी नहीं होगा जल्दी। उठा करके ले गए। संसार का महानतम ज्ञानी अपने प्रारब्ध के अनुसार उस राजा की शिबिका का वहन कर रहा है। अपनी गति से चल रहे, चलते समय चींटी कीटक आदि देख करके फुदक जाते हैं। महाराज रहुगण को उस पालकी में थोड़ा सा उनका मस्तक एक डंडे से टकराता है। राजा ने एक दो बार तो कहा, लेकिन बाद में चढ़ करके राजा ने कहा टुकड़े टुकड़े करके मार डालूंगा, समझे? भरत जी आज पहली बार बोले महाराज रहुगण से, राजन मारने की बात आप किसके साथ कर रहे हैं? मृत्यु उसकी होती है जो जन्मता है। अरे राजन, जिसने कभी जन्म पाया ही नहीं वो मरेगा भी कैसे? शरीर के टुकड़े करना तुम्हारे हाथ में है, शत्रुओं के माध्यम से मुझे मारना तुम्हारे बस की बात नहीं है। आई एम बियॉन्ड। इस एक वाक्य ने महाराज रहुगण के मस्तिष्क में प्रकाश कर दिया कि ये मजदूर नहीं है, ये कोई महात्मा है। मेरे सैनिकों ने गलत काम किया। राजा रहुगण उनके चरणों में गिर करके क्षमा याचना करते हैं। महाराज, महाराज आप कौन है? आप देवर्षि नारद तो नहीं, आप नव योगीश्वरों में से कोई नहीं, आप महर्षि अंगिरा तो नहीं। कस्त्वम निगूढ़ शरसिद्विजानाम बिभर्षि सूत्रम कतमो वधूता कस्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मात् क्षेमाय नश्चेदसिनोत शुक्ला नाहं विशंके सुरराज वज्रान। महाराज, महाराज मैं आज डर गया हूं, भयभीत हो गए। महाराज रहुगण की बात देखो, मैं देवराज इंद्र के वजह से डरता नहीं, मैं यमराज के दंड से डरता नहीं, मैं भगवान महादेव के त्रिशूल से भी डरता नहीं, सामान्य देवी देवताओं को तो मैं गिनता ही नहीं। मैं जीवन में केवल एक बात से डरा हूं, कहीं ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण का अपमान मेरे द्वारा नहीं हो जाए। महाराज आज एक ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण के कंधे पर बैठ करके पालकी में मैं ढोया गया, इससे बड़ा अधपात मेरा क्या हो सकता था? मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। राजा रोया। ध्यान रखना,
ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मण के अपमान जैसा बड़ा पाप नहीं। और वेद के अध्ययन करने वाले छात्रों की सेवा करने जितना अन्य संसार में कोई भी पुण्य नहीं, ध्यान रखना। ब्रह्मवेत्ता का अपराध यदि सबसे बड़ा पाप है तो ब्रह्मवेत्ता की सेवा सबसे बड़ा पुण्य है। ये सारे छात्र यहां पर बैठे हैं ना, ये बटू, ये वेद का अध्ययन करने वाले, संपूर्ण वेद को अपने कंठ में धारण करने वाले, ऐसे 550 से अधिक युवक महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान ने भारत माता की सेवा में अर्पण कर दिए। ध्यान, मैं तो इससे बड़ी सेवा कोई मानता ही नहीं, क्योंकि हमारा सारा धर्म जिन वेदों के ऊपर आधारित है, उन वेदों की यह सेवा है। वेद बचेंगे तो धर्म बचेगा। बड़ा कठिन लगता था, लेकिन परमात्मा ने करा लिया। 90 में जब प्रतिष्ठान की स्थापना हुई तब लगता था एक पाठशाला भी कैसे चलाएंगे। आज भगवान की कृपा से 23 पाठशालाएं भिन्न भिन्न प्रांतों में अपना काम करती हैं। उसमें एक पाठशाला अपनी जम्मू में है और एक पाठशाला मणिपुर इंफाल में है। पूरा उत्तर भारत, ये सीमाएं। और अब इन 23 वेद पाठशालाओं का भी केंद्रीय स्थान आलंदी में तैयार हो रहा है, जिसका नाम वेदर्षि तपोवन। जहां पर हमारे वेदों के प्रचारक ही निर्माण किए जाएंगे। और ध्यान रखना, 5 वर्ष पहले ही हम लोगों ने इसकी घोषणा कर दी है कि वेदर्षि तपोवन में हमारे समाज के सभी वर्गों के बालकों को और बालिकाओं को भी अध्ययन का अधिकार होगा, सबको पढ़ाया जाएगा। तब जाकर के हिंदू धर्म के सच्चे प्रचारक खड़े होंगे। उस वेदर्षि तपोवन के इतने बड़े प्रकल्प में आप भी अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं। एक एक गज भूमि का दान करके, एक एक गज, उसके बारे में बाद में देखेंगे। लेकिन यह वेद सेवा हमारे गुरुदेव का एक बड़ा सुंदर वाक्य है। 2 सेवाओं को जीवन में प्रधानता दीजिए, वेद के बिना मति नहीं और गाय के बिना गति नहीं। गौ माता की सेवा करो, गौ माता की रक्षा करो और वैदिक बालकों का निर्माण करो। इन 2 बातों की चिंता आप लीजिएगा, धर्म अपने आप बढ़ेगा, राष्ट्र अपने आप सुदृढ़ होगा। और ध्यान रखना, यह पुण्य वो रंग लाएगा कि एक न एक दिन दिल्ली के सिंहासन पर छत्रपति शिवाजी महाराज आकर के बैठेंगे। शिवाजी का अंश बैठेगा कोई, जिसका जीवन शिवाजी के समान होगा। हम तो रात दिन शिवाजी के ही सपने देखते हैं। स्वामी विवेकानंद और शिवाजी महाराज, ये गीता परिवार के आराध्य है। क्षमा याचना की महाराज रघुगण ने। भरत जी ने बड़ा सुंदर उपदेश किया। यह उपदेश बड़ा विलक्षण है। न सूरयो हि व्यवहारमेनम तत्वावमर्शेन सहामरंती। यह जगन मिथ्यात्व का उपदेश है। सारा वेदांत का अर्थ इसमें है। सामान्य अज्ञानी लोगों को संसार जैसा दिखता है, वैसा ज्ञानी को नहीं दिखता है।
The world doesn't disappear, it changes its meaning. राजा धन्य हो गए। इस स्थिति को प्राप्त करने के सारे सोपान सूत्र भी दिए, भवाटवी का उपदेश किया। राजा कृतार्थ हो गए। भगवान सुखदेव जी महाराज ने इसके पश्चात भूगोल का वर्णन किया, खगोल का वर्णन किया। हजारों प्रकार के नरकों में से 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, इस्वत्रो, दंदशूक, वैतरणी, शालमली, पुयोदल, आला, क्लीर्ण आदि 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 नरकों में जाता कौन है? हम जाते। यदि पाप करेंगे तो आप कहेंगे वहां हम तो यहीं जल जाएंगे। नहीं नहीं, आप ही जलेंगे, शरीर जलेगा, आपको भीतर से निकाला जाएगा। जैसे हैंडसेट में से सिम कार्ड निकालते हैं ना, और सारा बिलिंग सिम कार्ड के साथ चलता है ना, वैसे स्थूल देह तो यहीं जलता है, लेकिन सूक्ष्म देह भीतर से निकलता है। स्थूल देह हैंडसेट जैसा है और वो सूक्ष्म देह सिम कार्ड जैसा है। पाप पुण्य का बिलिंग उसके साथ चलता है। उसमें 17 तत्व होते हैं, पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, मन और बुद्धि। इतना सारा उस सूक्ष्म में कैसा होता है, एक सिम में कैसे होता है, हैं? इतने से पेन ड्राइव में 100 पुस्तकें भरी हुई होती। यमराज की सिस्टम तो हमारी सिस्टम से बहुत सुपर फाइन है। हाँ, इसलिए ले जाने का रास्ता भी अलग है। कौन से रास्ते से ले जाते हैं, बीच में क्या क्या आनंद दिलाते हैं यमदूत, वो सारा गुरु पुराण में आता है। कभी सुनना जरूर, एक बार तो भी सुनना। हाँ, क्या मौज है फिर। कौन कौन से पाप करने पर कैसा कैसा नरक मिलता है। लेकिन नरक में तो क्या है, यमराज अच्छा काम करते हैं जी, धुलाई का काम करते हैं। बहुत कपड़ा बहुत गंदा हो जाता है तो पुरानी माताएं नई बहुओं को कहती है ऐसे थोड़ी धुलता है। खौलता पानी, उसमें सोडा साबुन भिगाओ, बाहर निकालो और डंडे से पिटाई करो, और फिर उठा उठा करके पटको, और फिर ब्रश से रगड़ो, और फिर निचोड़ो, और फिर झक झक एकदम सफेद हो गया ना। ऐसा ही करते ना, यमराज भी तो वही करते। जब ले जाया जाता है तो पहुंचते ही यमदूत कहते हैं बहुत पाप करके आया है, सेलू से नहीं, कहां से आया पता नहीं, हम समवेयर इन मराठवाड़ा। तो यमराज आज्ञा दे देते हैं। फिर क्या है, यमदूत खोलते तेल में डालते हैं, बाहर निकालते हैं और कांटों में से घसीटते हैं, डंडों से पिटाई करते हैं, तपे हुए खंभों से आलिंगन कराते हैं। हो सारा, लेकिन साफ करते हैं ना, कितनी छान, एकदम स्वच्छ क्लीन। चले सका? नको बाबा, लगता है ना। राजा ने कहा महाराज, डंडे खा करके गरम तेल में खोल करके और ऐसे साफ होना, कोई सरल उपाय हो तो बतलाओ ना। डिटर्जेंट में डाला, बाहर निकाला, साफ हो गया। है राजा, ऐसा भी उपाय है। हरि नाम हे फुका से जपमानवा तू आचे। हरि नाम हे फुकाचे जपमानवा तू आचे। जपमानवा तू आचे। जपमानवा तू आचे। हरि नाम हे फुकाचे। हरि नाम हे
समय नहीं है आज। यमराज ने कहा ज्यादा उपाय लोगों को बताओ मत, मेरा धंधा ही खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि ज्यादा उपाय आपको मराठवाड़ा के लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सब जानते हैं। क्या जानते हैं? यमराज भगवान सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, भगवान नाम ये सर्वोपरि पापक शालक है। अजामिल की कथा से उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया, जबकि इस बात को उन्होंने 3 स्तरों में स्पष्ट किया है, जो बतलाने का समय नहीं, लेकिन बात बड़ी गहराई की है। प्रायश्चित्त के माध्यम से केवल पाप धुलते, पाप की वासना नष्ट नहीं होती। नियमों के पालन से टिमटिमाते दीपों की तरह पुण्य का प्रकाश होता है, लेकिन भगवान नाम भगवत भक्ति से तो सारा का सारा मानो सूर्य के उदय के समान उजाला हो गया। कन्नौज देश के अजामिल नामक के ब्राह्मण की कथा उन्होंने बतलाई। यह अजामिल नामक का ब्राह्मण युवक होने तक तो बड़ा सज्जन था, ध्यान रखना, विवाह भी उसका हो चुका था। युवावस्था में वह एक गणिका को देखता है और उसके चक्कर में फंसता है। उसका जीवन पतित हो गया। ब्याही हुई अच्छी पत्नी को उसने पीट करके बाहर निकाला, बूढ़े माता पिता को घर से बाहर किया, पापड़ी को घर में ला करके रखा। सारा जीवन बर्बाद हो गया, सारे पापों का वह अड्डा हो गया। इतना होने पर भी उसका सबसे छोटा बेटा, जो उसको सर्वाधिक प्रिय था, उसका नाम उसने नारायण रखा। कहीं से भगवान की एक कृपा थी। सारा जीवन तो बर्बाद ही था, लेकिन रोज रोज नारायण के नाम से बहुत बार पुकारने के कारण भगवान नाम उससे लिया जाता था। अंतकाल में जब यमदूतों के दर्शन से वो घबरा गया, उसके मुख में वही नाम आया, नारायण नारायण। प्लावितेन स्वरेणोच्चैराजुहा वाकुले, व्याकुल होकर के उसने नारायण का नाम लिया। विष्णुदूतों ने प्रकट होकर के यमदूतों को रोका, इसको छोड़ो, इसने भगवान का नाम लिया। यमदूतों ने कहा इसने भगवान का नाम नहीं लिया, इसने अपने बेटे का नाम लिया। नारायण इसके बेटे का नाम है जी, इसको पूछो ना किसका नाम लिया। सही बात क्या है? सच्ची बात बोलूं क्या? सुखदेव जी महाराज साक्षी है। सुखदेव जी महाराज ने कहा उसने भगवान का नाम नहीं लिया, उसने अपने बेटे को पुकारा, भगवान को नहीं पुकारा। लेकिन अपने क्लाइंट को बचाना होता है ना, तो आर्गुमेंट कैसे घुमा दिया जाता है। देखो, विष्णुदूतों ने कहा होगा इसने अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया होगा, लेकिन इसके बेटे का जन्म होने से पहले यह नाम किसका था? बोलो, वैवाट कोणाची? वैवाट, वैवाटीचा मुद्दा फार जोरदार आता की नाही म्हणून जो गदाय उठाई, बेचारे यमदूत भागे। विष्णुदूतों के मुख से भगवान नाम की महिमा को सुनकर के अजामिल ने हरिद्वार क्षेत्र में जाकर के बचे हुए जितने भी उसके वर्ष थे, भगवान के नाम का स्मरण किया। अंतकाल में उसका शरीर गंगा जी के पात्र में गिरा और ये जीवात्मा वैकुंठनाथ भगवान की जय। म्रियमाणो हरे नाम गृणन पुत्रोपचारितम अजामिलोप्यगाधाम किम पुनश्रद्धया गृणन। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन, देवसभा में आए हुए बृहस्पति का आदर इंद्र के द्वारा नहीं होने के कारण बृहस्पति ने देवताओं का त्याग किया, दैत्यों ने आक्रमण किया। कुछ समय के लिए तात्कालिक गुरुत्व विश्वरूप को दे दिया गया। विश्वरूप के द्वारा इंद्र को नारायण कवच की दीक्षा दी गई।
जिससे इंद्र अवध्य हो गए। लेकिन बाद में देवराज इंद्र ने युद्ध में विजय के पश्चात विश्वरूप का वध कर दिया। उसे ब्रह्महत्या तो लगी, लेकिन ब्रह्महत्या का बंटवारा महिलाओं में, नदियों में, वृक्षों में और भूमि में हो गया। विश्वरूप के पिता त्वष्टा ने अभिचार प्रयोग किया और वृत्रासुर का प्राकट्य हुआ। यह वृत्रासुर पूर्व जन्म का चित्रकेतु नाम का राजा शेषतोषिणी विद्या के माध्यम से वह आराधना करता हुआ विद्याधर बन गया। लेकिन भगवान शिव जी की अवहेलना के कारण इसे इस जन्म में आना पड़ा। वृत्रासुर का बल असीम है, किसी प्रकार उसको मारा नहीं जा सकता है। देख करके उस समय के सर्वाधिक तपस्वी नैमिषारण्य के निवासी महर्षि दधीचि से प्रार्थना की है देवताओं ने, और देव संस्कृति की रक्षा के लिए भगवान दधीचि महर्षि ने देह का उत्सर्ग किया। आज भी अपने जीवन का उत्सर्ग करने वालों की आवश्यकता है। इस धर्म को, इस राष्ट्र को ध्यान रखना, क्योंकि बहुत बुरे लोगों ने इस राष्ट्र को बर्बाद कर दिया है। लेकिन हम भी तो देखते बैठे, हम क्या कर रहे हैं? हमें कुछ करना होगा। अपने आप सब ठीक हो जाएगा ऐसा मत मानिएगा, ऐसा मानना गलत है। महर्षि दधीचि की उन पावन अस्थियों से विश्वकर्मा ने वज्र बनाया। आज भी परमवीर चक्र के रूप में वज्र दिया जाता है, ध्यान रखना, वो चिन्ह वज्र का है। दधीचि भगवान की जय। और आपको एक बात और बतला देता हूं, परमवीर चक्र में वज्र का ही चिन्ह होना चाहिए। यह सुझाव एक महाराष्ट्र की महिला ने दिया हुआ है, उसकी बात को इतना माना गया। पुरानी बात काय डोका असतं पण बायकांचं पण होशियार। यहां से उठने से पहले मुझे प्रसन्न करना पड़ता है। संध्याकाळी जेवायचं ना राव। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन वज्र लेकर के देवराज आए। वृत्रासुर तो मतवाला है, भगवत भक्त है, उत्तम प्रार्थना करता है भगवान की। अहं हरे तव पादैक मूल दासानुदासो भवितास्मि भूयः मनस्मरेदा सुपतेर गुणांश। यह अत्यंत अद्भुत प्रार्थना है। 4 श्लोकों की प्रार्थना में गागर में सागर। मृत्युम वरम विजयान मन्यमानः। वृत्रासुर को लगता है कि आज जैसा मौका मुझे फिर कभी देह त्याग के लिए प्राप्त होने वाला नहीं। केव्हा मरावं हे पण कळावं राव। उगत पडले वर्षानुवर्ष वर्षानुवर्ष, काय अर्थ है? पटकन जाओ। लोग चाहते रहे और चला जाए आदमी। नहीं तो फिर लोगों को प्रार्थना करनी पड़ती है। भगवान बुला ले तो इसको असं 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 बोला लग। भगवान सामने है, रणांगण में मृत्यु, वज्र के स्पर्श से मृत्यु। इंद्र ने दोनों हाथों को तोड़ दिया, काट दिया। वृत्रासुर इंद्र को निकल जाते हैं। पेट को चीर करके इंद्र जैसे ही बाहर आते हैं, वृत्रासुर का कलेवर गिरता है। उसकी प्राण ज्योति श्रीमन्नारायण भगवान की जय। युद्ध में दैत्य पराभूत हुए। दैत्यों की माता दिति ने भीषण चढ़ करके पुंसवन नाम का व्रत किया है, देवराज इंद्र को मारने वाला पुत्र हो ऐसी कामना लेकर के।
लेकिन देवराज इंद्र को इस बात का पता चल गया। वे ब्राह्मण बटु के रूप में उनके समीप रह करके उनकी सेवा करने का बहाना करते हैं और उनके व्रत के नियम दो टूटे। उसी दिन देवराज इंद्र ने उनके अंतरंग में नासिका मार्ग से प्रवेश करके गर्भ के 49 टुकड़े कर दिए। इंद्र को मारने वाला पुत्र नहीं हुआ, इंद्र की सेवा करने वाले 49 मर्दगणों का जन्म हुआ। अपनी भलाई के लिए तप करना, चाहे दूसरे का बुरा करने के लिए किया हुआ तप आखिर अपना ही बुरा करता है, इतना ध्यान में रखना। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन भगवान वराह नारायण के रूप में हिरण्याक्ष का उद्धार करते हैं। इससे चिढ़ करके हिरण्यकशिपु वन में जा मंदराचल के ऊपर तपस्या करता। सते पे मंदर द्रोण्याम तप परम दारुणम। मंदराचल पर्वत के ऊपर वह तपस्या करता है। दोनों हाथों को उठा करके मस्तक में से ज्वालाएं निकलने तक और शरीर के ऊपर पूरा बामी खड़ा हो जाए, इतना सिर होकर के तप उसका हुआ। केवल अस्थि पंजर मात्र वो बच गया। ब्रह्मा जी को प्रकट होना पड़ा। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ, उसे उठाया। मैं वरदान देने के लिए आया हूं, कहा। हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की ओर देखा। ब्रह्मा जी ने पहले कमंडलू से जल लेकर के उसके शरीर के ऊपर छिड़क दिया, पुनः बलवान युवक बन गया। इसके पश्चात उसने वरदान मांगे हैं, चालाकी करते हुए वरदान मांगे। मृत्यु के चंगुल में उसको पता है अमर तो बना नहीं सकते ये, फिर क्या किया जाए। मैं दिन में नहीं मरूंगा, रात्रि में नहीं मरूंगा, नीचे नहीं मरूंगा, ऊपर नहीं मरूंगा, भीतर नहीं मरूंगा, बाहर नहीं मरूंगा, आपके द्वारा निर्मित किसी भी प्राणी से नहीं मरूंगा, शस्त्र से नहीं मरूंगा, ऐसे नहीं मरूंगा। ब्रह्मा जी ने सारे वरदान दे दी। उनको पता है भगवान संभाल लेंगे। इन वरदानों को प्राप्त करने के पश्चात हिरण्यकशिपु ने सारा त्रैलोक के जीत लिया। देवताओं को स्वर्ग खाली करना पड़ा, भागना पड़ा। न खाने का ठिकाना, न सोने का ठिकाना। भगवान के पास गए, भगवान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसने तप किया है। तप का फल तो मिलना ही चाहिए। लेकिन जब इसका यह पुण्य समाप्त हो जाएगा, यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेषः सभा आशु विनश्यति। देवताओं का द्रोह करने से, गौओं को काटने से, ब्राह्मणों का द्रोह करने से, देव मंदिरों को नष्ट भ्रष्ट करने से मनुष्य का सारा पुण्य नष्ट होता है और फिर वह नाश के लिए योग्य होता है। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन प्रभु ने देवताओं को प्रतीक्षा करने के लिए कहा। हिरण्यकशिपु की कयाधु नाम की पत्नी के 4 पुत्र हैं। राज, सौराज, अनुराग और प्रहलाद ऐसे उनके नाम हैं। प्रहलाद जी महाराज उनमें आयु में सबसे छोटे, लेकिन गुणों में सबसे बड़े हैं। चंद्रवर्ग की पाठशाला में पढ़ते हैं। एक दिन प्रहलाद जी जब पाठशाला से आए तो हिरण्यकशिपु ने पूछा, बेटा क्या पढ़ रहे हो? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी हमें तो बहुत सारा पढ़ाया जाता है, लेकिन वो जो कुछ पढ़ाया जाता है उसमें सर्वोत्तम बात तो मुझे यही लगती है कि मनुष्य को जल्दी से जल्दी सावधान होकर के अपने घर का त्याग करके एकांत में जा भगवान नारायण की सेवा में लग जाना चाहिए। हिरण्यकशिपु ने कहा, वारे मेरे बेटे, है किसने पढ़ाया? इनके अध्यापकों को बुलाओ। अध्यापक आए। हिरण्यकशिपु ने पूछा, क्यों अध्यापक जी, क्या पढ़ा रहे? वही पढ़ा रहे जो आपने बोला। खा प्या मजा करा, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। नहीं, वो भगवान की बात कुछ पढ़ाते हैं क्या? धर्म वर्म? ना ना ना, बिल्कुल नहीं।
हम जानते हैं अपना सेक्युलर स्टेट, हमारी शिक्षा में से सारा धर्म कर्म निकाल दिया गया। ध्यान रखना, संतों के जीवन आपको पढ़ने नहीं मिलेंगे, महापुरुषों की गाथाएं नहीं मिलेगी। इतने निकम्मे शासन में हम लोग हैं। ध्यान रखना, मुगल राजाओं का वर्णन तो कितने सारे, लगभग 50-60 पेजेस पे है। छत्रपति शिवाजी महाराज के वर्णन के लिए केवल 8 पंक्तियां हैं। सेंट्रल एजुकेशन में आप देखिए, यह हिरण्यकशिपु का शासन है, जिनको धर्म की, राष्ट्र की कुछ नहीं पड़ी है। हिरण्यकशिपु ने अध्यापकों से कहा संभालना। कोई बाहर के लोग आकर के इनकी बुद्धि को भ्रष्ट करते होंगे। चलो 4-6 महीने से फिर से पूछा, प्रह्लादानुच्यतान्तात स्वदीतम किंचित उत्तमम। बेटा प्रहलाद, पढ़ाई में सबसे अच्छा जो कुछ होगा मुझे बताओ। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी नवधा भक्ति करना ही सर्वश्रेष्ठ बात है, जिससे पढ़ाई सार्थक होती है। भगवान की कथा सुनना, भगवान का कीर्तन करना, एकांत में उनको याद करना, उनकी सेवा के लिए अपने को अर्पण कर देना। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यो सख्यमात्मनिवे। यहां पर प्रहलाद जी का उपदेश भक्ति के बारे में नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में भक्ति का स्थान क्या होना चाहिए, यह प्रहलाद जी का टॉपिक है। तन्मन्ये अधीतम उत्तमम। चिढ़ गया हिरण्यकशिपु और जल्लादों को बुलाया। तलवारें चली, तलवारें फूलों के हार बन गई। वो कंपित हो गया, इसको ले जाओ, इसका मुर्दा मेरे पास ले आओ। खुलांग आ रही है। अरे पर्वत के ऊपर से फेंका, पता नहीं कैसे किसने झेल लिया, बच गया। जहर पिलाया, कुछ नहीं हुआ। हाथी से कुचलवाने के लिए डाला, हाथी सेवा करने लग गए। सारे उपाय कर लिए, प्रहलाद मरते नहीं। ध्यान रखना, सत्य मरता नहीं है। शासक दुशासन बनकर के चाहे जितने अत्याचार कर रहे, दिल्ली के, लखनऊ के शासक चाहे जितना अत्याचार आज कर ले, ध्यान रखना भगवान श्री राम के जन्मभूमि के मंदिर का सत्य मरने वाला नहीं है। एक न एक दिन राम जी का मंदिर वहां पर बनेगा। मंदिर भव्य बनाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। भगवान सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन शन्नमर्क ने कहा, वैसे भी नहीं मरता है, भेज दो विद्यालय में, बुद्धि अच्छी हो जाएगी, अभी बच्चा है। हिरण्यकशिपु ने कहा, गंदा हॉस्टल में रखो, मेरे घर पर नहीं। प्रहलाद जी को तो अच्छा हो गया, छात्रावास में बहुत सारे बालक मिल गए। सारे बालकों को प्रहलाद जी ने भगवान की भक्ति की दीक्षा दे दी। सब मिलकर के भगवान का भजन करते हैं, प्रहलाद जी कहानियां सुनाते हैं। एक दिन जब संकीर्तन कर रहे थे, ध्यान रखना, इसलिए मैं ये कहते रहता हूं कि हमारे गीता परिवार के संस्थापक कौन है? प्रहलाद जी। उन्होंने पहला बाल संस्कार केंद्र चलाया, दैत्य बालकों में चलाया। परीक्षित ने पूछा, बड़ों में क्यों नहीं चलाया? सुखदेव जी ने कहा, क्या उपयोग न होता, कैच देम यंग, तब बात बने। प्रहलाद जी अपने बालकों को, सखाओं को साथ में लेकर के भगवान नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। इतने में शन्नमर्क ने देखा, हो, उनके ध्यान में आ गया, हे प्रकरणाता आपल्यावरती शेकल्याशिवाय राहत नहीं। दौड़ते गए, साहेब साहेब। या पोरांना की शाळा बिघडवून टाकली, काय झालं? बतला दिया।
पहले ये अकेला भजन करता था, अब सबको सिखा दिया। चिढ़ गया हिरण्यकश्यप, बुलाया, अरे पापी, किसके बल पर ये सब करते हो? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी संसार में जितना भी बल है केवल एक परमात्मा नारायण का। अरे उसका तुम नाम मत लो। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी उसका नाम लेने से जीव का कल्याण है। बकवास करते हो, वो कहां है तुम्हारा? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी वे परमात्मा नारायण घट घट में कण कण में विराजमान हैं, कण कण में। इस खंभे में दिखते क्यों नहीं है फिर? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी दूध के कण कण में माखन होता है, लेकिन वैसे दिखता नहीं है, उसको प्रकट करने की प्रक्रिया करनी पड़ती है। जब उस प्रक्रिया में से गुजरता है तो अपने आप उसी दूध में से निकला हुआ माखन का गोला उसके ऊपर तैरता है। उसी प्रकार संसार के कण कण में परमात्मा चेतना छिपी हुई है, लेकिन सदगुरु से दीक्षा प्राप्त करके जब साधन किया जाता है तो वे प्रकट होकर के सगुण साकार बन जाते हैं। लेकिन यह बात सदगुरु से सीखनी पड़ती है। पिताजी इतना ही करो, देखता हूं तुम्हें कैसे बचाता है। ऐसा कहकर के जैसे प्रहलाद जी को मारने के लिए हिरण्यकशिपु लपकते समय उन्होंने खंबे पर एक मुट्ठी लगाई, खंबा फट गया। नरसिंह भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय। कि मैं तक हिरण्यकशिपु डर गया, समझ गया। प्रभु ने भी उसको उठा लिया, दहली पर लाया, न ऊपर न नीचे गोदी में सुलाकर, न भीतर न बाहर, दहली पर लाकर किसी भी शस्त्र से नहीं, अपने नाखूनों से उसके पेट को चीर डाला। नरसिंह भगवान की जय। All the terms kept and yet the villain killed। जीव अपने को बुद्धिमान चालाक मानता है, मैं भगवान को भी धोखा दूंगा ऐसा सोचते रहता है। यह संभव नहीं है। भगवान बुद्धि के प्रदाता है। सारी चालाकी उसकी धरी रह गई और उसका विनाश हो गया। भगवान को जीता जा सकता है कैसे? कल देखेंगे हम भक्तराज प्रहलाद ने कैसे अपने भक्ति से उसको जीता। और एक बात ध्यान रखना, कल सायंकाल 7 बजे हम लोग सेलू में नहीं रहेंगे, अरे गोकुल जाएंगे। नहीं तो गोकुल को यहीं पर बुला लेंगे और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाएंगे। एक बात और बतलाता हूं, नृसिंह भगवान की कथा हुई है, उनकी आरती के बिना जो उठता भी है ना, नृसिंह भगवान तो उग्र भगवान है। उसके पहले 1-2 काम है वो पूरे कर लेना चाहता हूं। शांति से बैठिए। महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान की जो योजना मैं आपको बतलाने जा रहा था, हमारे न्यासी श्री जयप्रकाश जी बिहानी वह आपको बतलाएंगे। गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। उपस्थित सभी कथा प्रेमी भाई और बहनों से जय श्री कृष्ण। हम पर परमात्मा की असीम कृपा है जो हमें गोविंद देव गिरि जी महाराज जैसे राष्ट्र संत से, इनकी मधुर वाणी से कथामृत का हमें सुअवसर प्राप्त हुआ है। और यहाँ बैठकर तो हम ये उसका पूरा सुअवसर प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे ही संस्कार टीवी मार्फत देश और विदेश में भी इसका प्रसारण चल रहा है। ये अवसर हमें मंत्री परिवार एवं गीता परिवार द्वारा प्राप्त हुआ है। हम आप सभी की ओर से उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं आपके सामने एक 5 मिनट में महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान की स्थापना 1990 में आचार्य गोविंद देव गिरि जी संस्थापक अध्यक्ष, इन्होंने केवल वेद अध्ययन और वेद सेवा यह उद्देश्य सामने रख के की। आज भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर से कर्नाटक तक और कोंकण से इम्फाल तक
23 वेद विद्यालय सुचारू रूप से भारतवर्ष में चल रहे हैं। इसका पूरा उत्तरदायित्व, पूरा खर्च प्रतिष्ठान द्वारा किया जाता है। लाखों रुपए का प्रतिवर्ष खर्च होता है। गए साल का अगर 13 एंड मार्च एंड तक का अगर ऑडिट का फिगर बताऊं तो 1 करोड़ 8 लाख रुपए का वेद सेवा का खर्च प्रतिष्ठान द्वारा हुआ है। ये सारा खर्च आप लोगों के योगदान से ही संभव हो पाता है। इसी वेद सेवा कार्य को पूर्णता प्रदान करने हेतु प्रतिष्ठान ने संकल्प किया है वेदश्री तपोवन का, वेदश्री तपोवन निर्माण का। आलंदी समीप 14 एकड़ भूमि में यह संकल्प अब शीघ्र ही मूर्त रूप धारण करेगा। इस तपोवन में वेदांग, वेदार्थ तथा वेदांत की शिक्षा होगी, जो वैदिक प्रचारकों के निर्माणार्थ अनिवार्य है। वेद पाठी छात्रों को उच्च शिक्षा यह वैश्विक केंद्र होगा तथा इसमें समाज के सभी वर्गों के छात्र अध्ययन कर सकेंगे। यह एक बहुत बड़ा एवं सभी धर्म प्रेमी भाविकों का कार्य है। सभी के हार्दिक तथा आर्थिक सहयोग से ही इसका विकास संभव है। धार्मिक कार्यों में श्रद्धा पूर्वक दान करने वाले विशाल समाज के लिए एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है कि इस कार्य के महत्व को समझकर वे अपना आर्थिक सहयोग इस कार्य को अवश्य प्रदान करें। ऐसे तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, इसकी कई योजनाएं हैं। 3 लाख से लगा के 81 लाख तक इसके अंदर अलग अलग योगदान दे सकते हैं। पर मैं आपके सामने एक सर्वसाधारण परिवार को, सर्वसाधारण व्यक्ति को जो संभव हो सकता है उसकी एक सिर्फ 2 योजनाएं आपके सामने रखना चाहूंगा। जिसमें पहली योजना है कि जो जिस भूमि पर यह तपोवन बनने जा रहा है वो आलंदी में 14 एकड़ भूमि है। उस भूमि का हम परिवारों के मार्फत, जैसा धर्म में कहते हैं कि भूमि दान का बहुत बड़ा महत्व है, प्राय यह भूमि दान का योग हम लोगों को सहजता से उपलब्ध नहीं हो पाता है। जिसके पास भूमि होने पर भी यह संभव नहीं होता है। इसलिए प्रतिष्ठान ने एक योजना निकाली है कि इस तपोवन निर्माण में जो भूमि लगना है उसमें अपना 1 गज भूमि का योगदान अपने परिवार द्वारा आप समर्पित कर सकते हो। इसका केवल 21,000 रुपए का नाम मात्र शुल्क रखा है। इसका योगदान देने पर एक तारीख मुकर्रर की जाती है। उस तारीख को आपको वहां पर आलंदी में जो जमीन आपको दान देना है उस जमीन पर बैठकर आपके परिवार द्वारा विधिवत संकल्प कर यह दान आप कर सकते हो और उसका श्रेय ग्रहण कर सकते हो। इसके पूर्व भी 2 बार ऐसे भूमि दान के संकल्प का कार्यक्रम पहले संपन्न हुआ है। तीसरा भी यथा समय गुरुजी के योग्य तिथि के अप्रैल में आने वाले अप्रैल बढ़कर सेवा और कोई हो नहीं सकती। इसलिए मैं आप सभी भक्तजनों को निवेदन करता हूं कि अवश्य ये दोनों योजना में जो भी आपको जैसे उसमें अवश्य लाभ लेवे। अधिक देने वालों के लिए प्रतिष्ठान के कार्यालय में ब्रोचर्स है, उसमें सारा प्लान है, क्या क्या बन रहा है, कैसा बन रहा है। उतना अधिक समय यहाँ नहीं होने से मैंने अपना शॉर्ट में ये बताया हूं। सभी इससे अवश्य लाभ लेवे। जो लोग टीवी के माध्यम से ये देख रहे हैं उन्हें भी मैं विनती करता हूं कि इस योजना में अवश्य आप नाम अपना देवे। उसमें संपर्क पते दिए हैं, संपर्क फोन दिए हैं, उस पर संपर्क करके हमें संपर्क करके इसका अवश्य लाभ लेवे। यही नम्र निवेदन करता हूं। जय श्री कृष्ण। थोडंसं मी मराठीत सांगतो पटकन। आळंदी सारखं क्षेत्र, आळंदी जैसा क्षेत्र, वैदिक छात्रों की सेवा जैसा महान कार्य और भूमिदान, यह एक अत्यंत बड़ा सद्भाग्य से प्राप्त होने वाला योग है। इसलिए 1 गज भूमि का दान सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी कर सके और भूमिदान का अपना अन्य कोई उपाय न दिखने पर भी छोटा सा तो भी भूमिदान अपने द्वारा हो जाए, यह समाधान उसको प्राप्त हो।
इसलिए ये योजना है। लोकांनी एक वार भूमी, कित्येकांनी 10 गज, कित्येकांनी 5 गज, कित्येकांनी 4, कित्येकांनी अधिकात अधिक अशा प्रकारच्या भूमिदानाचा हा फार मोठा लाभ आतापर्यंत उचलला आणि आता एप्रिलमध्ये पुन्हा आपण असं आयोजन करणार आहोत। यात आपण सहभागी अवश्य व्हावं। पुन्हा पुन्हा भूमिदानाची संधी प्रत्यक्ष तिथे भूमीवरती संकल्प करून आपल्या पूर्वजांच्या किंवा आपल्या नावानं दान करून भूमिदान करता यावं अशी संधी फार दुर्लभ आहे। याची जाणीव आपण असावी, ठेवावी आणि याचा लाभ अवश्य घ्यावा। संत कृपा नावाचं मासिक आपल्या वतीनं चालतं। धर्मश्रीचं त्रैमासिक 3 महिन्यात एकदा हिंदी भाषेत निघतं, पण संत कृपा हे दर महिन्याला निघतं आणि संत कृपा हे संत साहित्यातलं सर्वोत्तम मासिक ठरलेलं आहे रोटरी आणि लायन्सच्या स्पर्धांच्या मधनं। त्यामुळे तेही आपल्या दरमहा आपल्या घरी यावं याकरता त्याचंही पत्रक संत कृपाचं आपण स्टॉलवरनं घेऊन वाचा किंवा आपल्याला मिळेल ते घ्या आणि वाचा आणि याही योजनेमध्ये सहभागी व्हा। नारा है। और एक काम आपको करना है, बोलिए। एक किताब का विमोचन होने जा रहा है। बियानी परिवार की बहू सौ अश्विनी गौरव बियानी श्री हनुमानदास जी झंवर अंबा जोगई की सुपुत्री, माता पिता काका काकी इसके संस्कारों में पलकर सीए बनी। सीए की उपाधि प्राप्त करने के बावजूद भी इसकी साहित्य क्षेत्र में रुचि अधिक होने के वजह से इसने एक किताब लिखा है। किताब का नाम है, मराठी में किताब लिखा है। किताब का नाम है आयुष्य घडविण्याची 7 प्रभावी सूत्र। आयुष्य घडविण्याची 7 प्रभावी सूत्र। किताब छपाने के पूर्व, ये पूर्ण बनने से हमने गुरुदेव के पास इसको दिया था। गुरुदेव ने इसका अवलोकन किया। अवलोकन पश्चात इसको आशीर्वचन पर एक आशीर्वाद दिया है, जो हमने इस किताब के अंदर मुखपृष्ठ के बाद इसमें लगाया है। स्वागतम के रूप में ये आशीर्वचन उसमें प्रिंट है। साकेत प्रकाशन औरंगाबाद ने इसे प्रिंट किया है और मुझे विश्वास है ये किताब विशेषतः युवा वर्ग के युवक युवतियों के लिए, छात्राओं के लिए अपने जीवन को सही मार्ग पर लाने के लिए उपयोगी होगी। गुरुदेव से प्रार्थना है कि इस किताब का विमोचन आपके कर कमलों द्वारा संपन्न करे और आशीर्वाद दे। पुस्तक मराठीत आहे। जयप्रकाश जी हिंदीत क्या बोलले मला काही कळत नहीं। कोई बात नहीं, लेकिन बहुत लोगों को जो बाहर से सुनने वाले उनको ध्यान में आना चाहिए, इसलिए उन्होंने हिंदी भाषा में बात की। खरोखर एखादी माहेश्वरी परिवारातली मुलगी इतकं चांगलं पुस्तक लिहू शकेल असं मला वाटलं नव्हतं। इतकं छान हे पुस्तक अश्विनीनं लिहिलेलं आहे। पुस्तकातला विषय हा आपलं जीवन सफल होण्याकरता आपण कसं वागावं आणि आपण कशा प्रकारे आपल्या जीवनाचे शिल्पकार बनावेत, कसं ते घडवावं, ते किती सोपं आहे हे चटकदार भाषेमध्ये तिनं लिहिलं। मला तिचं तर ते पुस्तक आधी वाचत असतानाच खूप कौतुक भरून आलेलं होतं। तिनं पुस्तक फार छान लिहिलं। प्रकाशकांनी सुद्धा त्याची प्रस्तुती फार सुंदर केलेली आहे। त्यामुळे या पुस्तकाचं प्रकाशन तर करतोच, पण या सर्वांचं अत्यंत प्रेमानं मी अभिनंदनही करतो आहे। आपण टाळ्याच्या गजरामध्ये या पुस्तकाचं विमोचन साकार करू। या कुंदेंदु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना
या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। पुंडलीक वरदहरि विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। बिहाणी परिवाराचं नाही, सेलूच्या लोकांचं भाग्य आहे की अशा प्रकारची एक सून तुमच्या गावात आली, तिचा खूप फायदा करून घ्या आणि तुमच्या मुलींना तिच्याकडे शिकायला पाठवा. तिला वेळ मिळाला नाही पाहिजे इतकं तिला शिकवता येईल. आपण ज्ञानी लोकांचा लाभ घ्यावा अशी वृत्ती आपल्या समाजात निर्माण केली पाहिजे. अभी हम सब की ओर से मैं श्रीमान गौरव जी से अनुरोध करता हूं कि वे हम सब की ओर से अश्विनी का सम्मान करें. ले रे माझं म्हणणं आहे की म्हणून तुझं आपण करू. जयप्रकाश जी या. यांना हार घाला. खडे फोडता असं अशा सासवा आपण आपल्या सेलूमध्ये नाही, त्याला ठाऊक आहे, पण तरी पण बोलतो. ले जाओ. गुरु मंत्र की सूचना दे रहा हूं. कई लोगों ने जिज्ञासा प्राप्त की थी, कल मुझे कई लोगों ने पूछा है, इसलिए सूचना दे रहा हूं. गुरु दीक्षा गुरु मंत्र दिनांक 24/1/2014 सवेरे शुक्रवार सवेरे ठीक 8 बजे दिया जाएगा. अरे जिन लोगों को गुरु मंत्र लेना है वे प्रतिष्ठान के कार्यालय में अपने नाम लिखवावे, वहां से सूची प्राप्त करें और 24 तारीख को सवेरे. जय श्री कृष्ण. 25 जनवरी गुरु जी के जन्मदिन पर पत्रिका में प्रिंट हुए प्रोग्राम के साथ एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है. कृपया जो भी रक्तदाता अपना रक्तदान करना चाहते हुए अपना नाम ऑफिस में, कथा मंडप के ऑफिस में बताएं. आज की सभी भाविक भक्तों को निवेदन है कि भोजन प्रसाद लेकर ही जाए. आज की भोजन परोसगारी सेवा महेश नगर बाबा साहब मंदिर परिसर के प्रभाग के नागरिक, राजस्थानी किशोरी मंडल सेलू, राजू भाई पटेल मित्र मंडल सेलू, इनकी ओर से है. आज का भोजन कूपन का कलर पीला है, कृपया कार्यकर्ता इसका ध्यान दें. और सभी भक्तों को सीसीआई के पाटिल साहब और श्रीनिवास साहब, महावितरण सेलूचे श्री अत्रे साहेब, सर्वळे साहेब आणि वडगावकर साहेब, डॉक्टर मालपाणी सेलू हे सर्व आमंत्रित आहेत. धन्यवाद. श्री प्रकाश जी मालपाणी, श्री विजय जी मालपाणी, श्री जयनारायण जी बागड़ कृपया आरती के लिए पधारे. हे आयुष्य घडविण्याची 7 प्रभावी सूत्रे हे पुस्तक आपण नुसतं चाळलं तरी लक्षात येईल की आपल्या मुलांना देण्यासारखं किती छान पुस्तक हे आहे. आपण प्रत्येकानं आपल्या परिवाराकरता हे पुस्तक विकत घ्यावं, जर आपण जागृत पालक असाल तर. ज्ञानेश्वर महाराज. ओम जय नरसिंह हरे प्रभु, जय नरसिंह हरे. पाड़ प्रभु प्रगटे, पाड़ प्रभु प्रगटे, जन का ताप हरे. ओम जय नरसिंह हरे. तुम हो दीन दयाला भक्तन हितकारी, प्रभु भक्तन हितकारी. अद्भुत रूप बना कर, अद्भुत रूप बना
कर प्रगटे भयकारी ओम जय नरसिंह हरे नख से उदर विदार्यो दुष्ट दियो मारी प्रभु दुष्ट दियो मारी दास जान अपनायो दास जान अपनायो जन पर कृपा करी ओम जय नरसिंह हरे ब्रह्मा करत आरती माला पहिनावे माला पहनावे शिव जी जय जय कह कर शिव जी जय जय कर भूषण बरसावे ओम जय नरसिंह हरे नारद बीन बजावे सनकादिक गावे प्रभु सनकादिक गावे इंद्रदेव सब मिल कर इंद्रदेव सब मिल कर जय जयकार करे ओम जय नरसिंह हरे कोई साध सवेरे यह आरती गावे आरती गावे पद्मनाभ उनके घर पद्मनाभ उनके घर सुख संपत्ति आवे ओम जय नरसिंह हरे ओम जय नरसिंह हरे प्रभु जय नरसिंह हरे मंगलवार प्रभु प्रगटे मंगलवार प्रभु प्रगटे जन का नाथ हरे ओम जय नरसिंह हरे ओम जय नरसिंह हरे ओम जय नरसिंह हरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव सेवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजाति करवीर रसाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसीदल मंजरीभि स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद गोपाल कृष्ण भगवान की जय नृसिंह भगवान की जय। ये संपूर्ण परिसर सीसीटीवी सर्वेक्षण में है, फिर भी महिलाओं ने अपने आभूषण और अलंकार का